धारण करो। हम क्यों यहां वहां डोलते हैं? क्यों? किस लिए? कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान को। इंसानियत ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं। चश्मे की याद कब आती है? जब आप कुछ पढ़ते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। चश्मे की याद कब आती है? जब आप, जम के बोलो, जब आप कुछ पढ़ते हो। तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। बत्तीसी की याद कब आती है? जब कुछ, जम के बोलो, खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। बत्तीसी की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव की। और मेरा भोलेनाथ आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय, चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। बत्तीसी दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, बत्तीसी खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए। और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया। और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब, इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए? ठीक है, जाना आना, लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए। नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा, आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जाओ। अब वो 10 लोगों ने विचार करा, 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में
उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना। अब 10 व्यक्ति ने विचार करा चढ़ेंगे से, तो क्या चले जाएंगे। एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो, अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। पांचवें ने कही 50 मंजिल, छठे ने कही 60 मंजिल, आठवें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कथा कही, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब 10वें व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, तो तेरी दुख भरी कथा है ऐसी क्या? तो कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। एक खौफनाक आवाज, मुझे इस आवाज से बचा। तो कमरे की चाबी नीचे, चढ़ गए ऊपर। 80-90 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद याद आया कि कमरे की चाबी नीचे रह गई। कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई। नीचे बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ।